वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। माई सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम पैनस की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करेंगे, यानी उसके एक्सटर्नल फीचर्स को। पैनस क्या है? पैनस एक जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। साइकस, स्पाइनस, एफेड्रा, ये क्या है? जिम्नोस्पर्म। सो पैनस में हम पहले क्या स्टडी करेंगे? सिस्टेमिक क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे, ठीक है, कि क्या क्या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, किस क्या डिवीजन है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ठीक है। जीनस तो ही पैनस। फिर हम क्या देखेंगे? स्पीशीज़ देखेंगे कि स्पेशली इंडिया के अंदर कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं, क्या क्या उनके साइंटिफिक नेम है, क्या क्या लोकल नेम्स हैं। क्लियर। फिर हम स्टडी करेंगे, अल्टीमेटली जो हमारा टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सिस्टमिक क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले डिवीजन क्या है? कॉनिफेरोफाइटा, क्लास कॉनिफेरोऑप्सिटा, ऑर्डर कॉनिफेरेल्स, फैमिली पाइनेसी एंड जीनस पाइनस। दोबारा लिख लेते हैं एक बार। डिवीजन कॉनिफेरोफाइटा, क्लास कॉनिफेरोप्सिडा, ऑर्डर कॉनिफेरेल्स, फैमिली पाइनेसी एंड जीनस पाइनस, ठीक है। अब इस जीनस पाइनस के अंदर कुछ स्पीशीज़ भी होंगी। स्पेसिफिकली हम 6 स्पीशीज़ को देखते हैं जो इंडिया में प्रेजेंट है, इंडिया में पाई जाती है। कौन कौन सी हैं? पाइनस रॉक्सबर्गाई या फिर पाइनस लॉन्गिफेरा, एक ही बात है। इसका कॉमन नेम क्या हुआ? चीड पाइन। देन आता है पाइनस इंसिडारिस, खासी पाइन। क्लियर। फिर आता है पाइनस गिरार्डियना, यानी चिलगोजा पाइन, चिलगोजा पाइन। फिर आता है पाइनस वॉलिचियना। देन आता है पाइनस मेर्कुसाई, मर्कस पाइन। क्लियर। हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। हमारे सिस्टमिक क्लासिफिकेशन हो गया और इंडियन स्पीशीज़ हमने देख ली। तो पाइनस की अगर मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो हमें एक बात देख के पता चलेगी कि ये बहुत लार्ज ट्रीज आते हैं, ठीक है, लार्ज साइज ट्रीज हैं ये, और पेरिनियल है, कि इनकी लाइफ साइकिल 2 या 2 से अधिक साल ईयर्स में पूरी होती है, ठीक है। इट टेक्स 2 और मोर देन 2 ईयर्स टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। एवरग्रीन प्लांट है। और इसमें जो ब्रांचेस हैं, अगर ये हमारा मेन एक्सिस है तो उससे ब्रांचेस जो होंगी स्पायरल पैटर्न में निकल रही होंगी, ठीक है। और इस स्पायरल पैटर्न में निकलने की वजह से ये एक पिरामिडल अपीयरेंस देगी, जो स्ट्रक्चर होगा ट्री का। क्लियर। सो ब्रांचेस ग्रो स्पायरली एंड गिव्स द अपीयरेंस ऑफ कॉनिकल और पिरामिडल स्ट्रक्चर। स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है, डिप्लॉयड है और डिवाइडेड होगी स्टेम, रूट्स एंड लीव्स में, ठीक है। लीव्स 2 टाइप की होती हैं, स्केली लीव्स एंड फॉलिएज लीव्स। उसकी बात आगे करेंगे हम। और अगर रूट सिस्टम की बात करें तो टैप रूट सिस्टम होगा। उस टैप रूट सिस्टम में से क्या निकल रही होंगी? कुछ लेटरल रूट्स भी निकल रही होंगी जो बेटर एब्जॉर्प्शन में न्यूट्रिएंट्स की हेल्प करेंगी, साथ ही प्लांट के फिक्सेशन में भी हेल्प करेंगी, ठीक है। साथ में इनकी रूट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन प्रेजेंट होती है, किसके साथ? फंजाई के साथ। जो ग्लोमेरोमाइकोटा होता है फंजाई का, फंजाई ग्रुप, उसके अंदर जो फंजाई आते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं विद रूट्स ऑफ हायर वेस्कुलर प्लांट्स, ठीक है। माइकोराइजल एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। तो कोरल तो पैनस की रूट्स के अंदर एक्टोट्रॉफिक, ठीक है, एक्टोट्रॉफिक, एंडोट्रॉफिक भी होते हैं, एक्टोट्रॉफिक भी होते हैं, तो एक्टोट्रॉफिक मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जिनकी स्टेम होगी, स्टेम सिलेंड्रिकल होगी, इरेक्ट होगी और स्केली लीव से कवर्ड होगी, ठीक है। मतलब यानी उस पर डायरेक्टली फॉलिज लीव्स प्रेजेंट नहीं होंगी, स्केली लीव्स प्रेजेंट होंगी, स्केली लीव से स्टेम कवर्ड होगी और सिलेंड्रिकल है, इरेक्ट है, सीधी खड़ी है, ठीक है। अब इसमें से ब्रांचेस निकलेंगी 2 टाइप की, एक तो निकलेगी लॉन्ग ब्रांच, ठीक है, और एक निकलेगी डॉफ ब्रांच, ठीक। लॉन्ग ब्रांच एंड डॉफ ब्रांच, या फिर लॉन्ग शूट एंड डॉफ शूट भी कह सकते हैं। तो जो ब्रांचिंग का पैटर्न होता है कैसा होता है? मोनोपोडियल होता है और डायमॉर्फिक हमने बता दिया, ठीक है। अच्छा, डॉफ शूट को हम स्पर्स भी कहते हैं, तो जहाँ पे अगर स्पर टर्म आए, जब हम आगे देखेंगे तो कन्फ्यूजन मत होना, स्पर यानी डॉफ शूट। क्लियर। अब देखते हैं मोनोपोडियल ब्रांचिंग क्या है। जैसे फिगर में हमें शो हो रहा है, अगर जो मेन एक्सिस है वो ग्रो करती जा रही है, ठीक है, और बाकी जो लेटरल शूट्स हैं वो भी ग्रो कर रही हैं, बट मेन एक्सिस जो है वो एक लीडर बड है कि मेन ग्रोथ उसके अंदर हो रही है, ठीक है। तो वो हुई मोनोपोडियल ब्रांचिंग। और अगर जो मेन बड थी वो तो उसकी ग्रोथ तो रुक गई, ठीक है, जबकि एपिकल बड्स की ग्रोथ चली जा रही है, जो लेटरली ग्रो कर रही है, ठीक है। तो वो ही सिम्पोडियल ब्रांचिंग। ये इसलिए रुक जाते कई बार कि उस टर्मिनल बड पे फ्लावर ग्रो कर गया तो उसकी ग्रोथ ना, उसकी ग्रोथ कम रुक गई। क्लियर। तो मोनोपोडियल ब्रांचिंग किसके अंदर पाई जाती है? पेनस के अंदर, ठीक है। अब शूट्स हमने कहा डायमॉर्फिक है, तो 2 टाइप की शूट्स हैं, लॉन्ग शूट्स है, डॉग शूट्स हैं।
ठीक है। लॉन्ग शूट को हम लॉन्ग क्यों कहा, क्योंकि उनके अंदर एपिकल रीजन प्रेजेंट है जिसपे ग्रोथ हो रही है लगातार, और इस वजह से इन्हें कहते हैं ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। जबकि जो ड्रॉप शूट्स हैं, नाम सजेस्ट कर रहा है छोटी शूट्स क्यों हैं, बिकॉज इनके अंदर ग्रोथ उतनी नहीं हो रही, ठीक है। ये एपिकल बर्ड प्रेजेंटर नहीं होते इस तरीके से, तो लिमिटेड होती है ग्रोथ में, तो इन्हें कहते हैं ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। क्लियर। अच्छा, एक और डिफरेंस क्या है कि जो ये लॉन्ग शूट होंगी, लॉन्ग शूट पे सिर्फ स्केली लीव्स प्रेजेंट होंगी, लॉन्ग शूट पर सिर्फ स्केली लीव्स प्रेजेंट होंगी, जबकि ड्रॉप शूट पर स्केली लीव्स भी होंगी और फॉलिज लीव्स भी होंगी, ठीक है। दोनों प्रेजेंट होंगे ड्रॉप शूट्स पर, ड्रॉप शूट्स पर, ठीक है। यह लॉन्ग पर सिर्फ स्केली, और इन लॉन्ग शूट से ही ड्रॉप शूट्स राइज करती हैं, हम आगे फिगर में भी देखेंगे, ठीक है। तो एक बार ड्रॉप शूट का जो हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, देखा ना, दे राइज फ्रॉम द लॉन्ग शूट्स इन द एक्सिल ऑफ स्केली लीव्स, ठीक। कोई भी एपिकल बड नहीं है, इस वजह से इनकी ग्रोथ लिमिटेड है। तो इस ड्रॉप शूट के अंदर अभी हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या प्रेजेंट है, तो प्रोफाइल्स प्रेजेंट है, उनके बेस पर दो स्केली लीव्स प्रेजेंट है जिन्हें हम कहते हैं प्रोफाइल्स। फिर थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो हमें मिलेंगे कैटाफाइल्स, 5 to 13 कैटाफाइल्स प्रेजेंट होंगे, मॉडिफाइड लीव्स हैं ये भी, ठीक है, रिड्यूस्ड स्मॉल लीव्स हैं, ठीक। फिर उसके बाद प्रेजेंट होंगे सबसे ऊपर फॉलिज लीव्स जो नीडल्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं फिगर के अंदर हम, ये है अगर हमारी एक ड्रॉप शूट, जैसे अभी ये वाली देखने वाली फिगर, ये एक लॉन्ग शूट है, इस लॉन्ग शूट पर से क्या निकल रही है, ये ड्रॉप शूट निकल रही है, इस लॉन्ग शूट पर से ये ड्रॉप शूट निकल रही है, इतना समझ लो, ठीक है। ड्रॉप शूट निकल रही है। अब हमने क्या किया, अब हम इसे बड़ा करके देखते हैं एक ड्रॉप शूट को, तो हमें कुछ फिगर ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो देखो, जो ये बेस पे दो स्केली लीव्स प्रेजेंट हैं, इसे हम कहते हैं प्रोफाइल्स। थोड़ा सा ऊपर बढ़े तो हमें क्या मिला, कैटाफाइल्स मिला, ये जो है कैटाफाइल्स, 5 to 13 कैटाफाइल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फिर हमें क्या मिली, सिर्फ थोड़ा और ऊपर चलने पे नीडल्स मिली, यानी फॉलिज लीव्स मिली, इसका नंबर होता है 1 to 5, ठीक है। तो दो प्रोफाइल्स मिलेंगी यानी स्केली लीव्स, 5 to 13 कैटाफिल्स हैं, रिड्यूस स्मॉल लीव्स, मॉडिफाइड लीव्स हैं। देन उसके थोड़ा ऊपर बढ़े हमें क्या मिली, नीडल्स मिली, 1 to 5, ये वैरी करते हैं स्पीशीज़ के अंदर, और इसी बेसिस पे यूनिफोलियर, बायफोलियर, ट्राईफोलियर, टेट्रा क्वाड्रीफोलियर एंड पेंटाफोलियर हो जाता है, ठीक है। कितनी नीडल्स प्रेजेंट है उसके नंबर के बेसिस पे, वो हम देखते हैं कि कौन कौन सी स्पीशीज़ के अंदर कौन सा यूनिफोलियर होगा, कौन सा बायफोलियर है, कौन सा ट्राईफोलियर है, ठीक है। इतना क्लियर। उसके बाद जो मैंने ये बताया था कि लीव्स दो टाइप की हैं, फॉलिज के लिए, इतना तो हो ही गया, और सारे हो गया। ये इस पर जो मैंने बताया था आपका ना, किस पर क्या होता है, वही ड्रॉप शूट, अभी इसके लिए लीव, इसको सॉरी क्या नाम है इसका, नीडल्स के बेसिस पर, ठीक है, कि फॉलिज लीव्स यानी जो नीडल्स हैं उनके नंबर के बेसिस पर यूनिफॉलियर भी हो सकती है, यानी एक नीडल्स प्रेजेंट होगी, बायफोलियर यानी दो लीव्स प्रेजेंट होगी, फॉलिज लीव की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, ट्राईफोलियर यानी 3 प्रेजेंट होगी, क्वाड्री भी हो सकती है, पेंटा भी हो सकती है। अब देखते हैं कौन कौन सी स्पीशीज़ के अंदर कौन कौन सा किस किस टाइप का स्पर मिलता है, यानी किस टाइप की ड्रॉप शूट मिलती है। पाइनस मोनोफाइला के अंदर यूनिफॉलियर यानी सिर्फ एक ही नीडल प्रेजेंट है उस स्पर पे। पाइनस सिल्वेस्ट्रिस एंड पाइनस पाइनेस्टर के अंदर बायफोलियर मिल जाएगा। पाइनस इंसुलैरिस जिसे हम चिलगोजा पाइन कह रहे थे, पाइनस रॉक्सबर्ग है जिसे हम चीर पाइन कह रहे थे, सॉरी गलत बोल गया मैं, पाइनस गिरार्डियाना को कहते हैं चिलगोजा पाइन, पाइनस इंसुलैरिस एंड पाइनस रॉक्सबर्ग है। पाइनस रॉक्सबर्ग को हम पाइनस लॉन्गिफेरा भी कह रहे थे, और उसका जो कॉमन नेम था वो था चीर पाइन, ठीक है। तो इनके अंदर क्या मिलता है, ट्राईफोलियर मिलता है, ठीक। पाइनस क्वाड्रीफोलिया एज नेम सजेस्ट, क्वाड्री 4 नीडल्स मिलेंगी, 4 नीडल्स क्वाड्रीफोलियर, ठीक है। पाइनस वॉलिशियाना के अंदर 5 नीडल्स मिलेंगी, पेंटाफोलियर है, क्लियर। ये देखो, ये मेन शूट है इसकी, जो मेन एक्सिस है, ठीक है। अब उसमें से क्या हुआ, लॉन्ग शूट्स निकली, ठीक, लॉन्ग शूट्स निकल रही हैं उसमें से, ठीक। तो ये लॉन्ग शूट किस में एंड कर गई, फीमेल कोन्स में, तो कुछ लॉन्ग शूट्स की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, क्योंकि एपिकल रीजन में फ्लावर जो ये फीमेल कोन है ये ग्रो कर जाएगा। साइकस के अंदर मेल फ्लावर्स तो कोन की फॉर्म में होता है, बट फीमेल फ्लावर्स कोन की फॉर्म में नहीं होते, वहाँ पे मेगास्पोरोफिल्स होते हैं लूजली अरेंज्ड, जबकि पाइनस के अंदर मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों कोन की फॉर्म में होंगे, ठीक है। फीमेल कोन ऑब्वियसली बात बड़ा होगा, ये मेल कोन है छोटा सा, ठीक। और फीमेल कौन उस ब्रांच पर ग्रो करता है जहाँ पर मेल कौन नहीं होते, उन लॉन्ग शूट्स पर ग्रो करेंगे ज़्यादातर, ठीक है। सो यही लिखा है फ्लावर मोनोशियस, हाँ ये वाली बात भी, कि जैसे साइकस था वो या तो साइकस डायोशियस था, ठीक है। तो मेल प्लांट्स
जो मेल प्लांट है वे अलग है, जो फीमेल प्लांट है वे अलग है। जबकि जो पाइनस है, जैसे हमने अभी फिगर में भी देखा कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल और फीमेल कौन एक ही प्लांट पर है, तो ये मोनोशियस हुआ। ठीक है, और इतना ही है मेन, ये ध्यान रखना है कि फीमेल जो कोन है वो उस जनरली उस शूट पे होता है जहाँ पे मेल कोन्स प्रेजेंट नहीं होते। और ये कहाँ पे ग्रो करता है, जो लॉन्ग शूट है, जो अनलिमिटेड ग्रोथ है, जो ब्रांच लॉन्ग शूट, उसकी एपेक्स पे ग्रो करता है। ठीक है, फिर उसमें ग्रोथ रुक जाती है उसके एपेक्स में, बाकी मेन एक्सेस तो ग्रो करता रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपका जो पाइनस की मॉर्फोलॉजी है वो कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी हमारी सारी वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें, एंड प्लीज़ डोनेट करें, ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में एक डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, एंड बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ। सो अल्टीमेटली मैं आपको जो सारी नॉलेज है वंडरफुल वे में, एक बेटर वे में प्रोवाइड कर पाऊँगा। एंड थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।